नमस्कार दोस्तों, आईएएस प्रेप यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कक्षा 6 की विज्ञान की एनसीईआरटी, जिसके 4 चैप्टर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यह है 5वां चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पदार्थों का पृथक्करण। अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन प्रश्न पूछे जाते हैं। आपकी समझ विकसित हो जाएगी, अन्य जगह भी ये काम आएगा। आइए देखते हैं। इन्होंने उदाहरण दिया है कि चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव से चालनित्र यानी छलनी द्वारा पृथक किया जाता है। आप जानते नहीं, आपके घर में, सबके घर में छन्नी होती है। ये भी एक पृथक्करण का उदाहरण है। दूध या दही का मंथन करके मक्खन निकाला जाता है। ये सब उदाहरण ये दे रहे हैं। ऐसे ही सस्य कर्तन के समय अनाज को डंडियों से पृथक करते हैं। ये सब दे रहे हैं। हम काम की चीजें इसमें देखेंगे कि क्या काम की चीजें हैं। देखिए, पृथक्करण का प्रक्रम ये समझा रहे हैं, देख लेते हैं। चावलों के से पत्थरों को पृथक करना, तो दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थ को हम पृथक करते हैं और हम ठोस अवयव को फेंक देते हैं, पत्थर निकाल के फेंक देते हैं। ऐसे ही और भी दिया है। आगे हम देखते हैं कि कैसे पृथक्करण करते हैं, पृथक्करण की विधियां हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो कुछ साधारण विधियां देखते हैं जो हम लोग इसका उपयोग करते रहते हैं। जैसे ये हस्तचयन। हस्तचयन विधि क्या है? जैसे गेहूं में कंकड़ हो गए, चावल में कंकड़ हो गए, तो आप हाथ से निकाल के इसका मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने में इसका प्रयोग करते हैं। हाथ से निकाल के फेंक देते हैं, तो ये हस्तचयन विधि हो गई। ठीक है, ऐसे निकाल के फेंक देते हैं। घर पे सबकी मम्मी, जो भी घर पे खाना बनाती हैं, मम्मी, दीदी, चाची, नानी, जो भी हैं, दादी, तो वो सब लोग ये काम करती रहती हैं। थ्रेसिंग देखें तो थ्रेसिंग आप जानते हैं, जब खेत में गेहूं, धान कुछ भी काटा जाता है तो काट के बाद यानी उसकी मड़ाई की जाती है। ठीक है, तो उसी को थ्रेसिंग कहते हैं। गेहूं या चावल की सूखी डंडियों से अलग कर दिया जाता है गेहूं को। ठीक है, तो इसमें भूसा बना लिया जाता है। जैसे ये गेहूं का पेड़ है और यहाँ पे ये बाली लगी हुई है, तो ये दाना अलग निकाल के इकट्ठा हो जाएगा और इसका भूसा अलग इकट्ठा हो जाएगा। ये लोग, हम लोग खाएंगे, ये लोग गाय भैंस खाएंगे, फिर गाय का दूध हम पिएंगे। तो इस तरह का होता है। तो डंडियों से अन्न कणों तथा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। कभी भी पूछा जा सकता है थ्रेसिंग क्या है, तो आप ऐसे कर दें, सुमेलित करने में आए तो आराम से करिए। ठीक है ना। फिर आगे हम देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। निष्पावन एक देखिए दिया है। अजीब अजीब शब्द हिंदी में होते हैं, लेकिन आप हिंदी मीडियम में, अब इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा, इसलिए मैं इंग्लिश टर्म को भी यूज करता रहता हूं बीच बीच में। तो किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि को निष्पावन कहते हैं। निष्पावन का उपयोग पवनों, अब इस प्रकार यहां दिया हुआ है, मैं साइड में पढ़ रहा हूं लेकिन समझा रहा हूं मैं आपको। निष्पावन का उपयोग पवनों तथा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी हल्के अवयवों को पृथक करने के लिए किया जाता है। इसको अपने यहां यूपी में हम देखते हैं ओसाना बोलते हैं। मैं यूपी का हूं, ओसाना बोलते हैं, ओसाना ऐसे ओसाते हैं ना, तो इसको निष्पावन बोलते हैं। मैंने कहा था ना इस तरह की, तो लास्ट में कंक्लूड कर रहा था। तो ऐसे डाल देते हैं और पीछे से हवा चलती है तो इसमें भारी अनाज भारी होता है, यहां गिर जाता है, और जो हल्की चीजें हैं वो आगे उड़ जाती हैं, तो ये साफ साफ हो जाता है। ठीक है, तो ये निष्पावन हो गया। आगे देखते हैं, भूसे हल्के होने के कण उड़कर दूर एकत्र हो जाते हैं, वही चीज समझा रहा है। फिर ये देखिए चालन विधि इसमें समझाया है ना। तो चालते हैं चलनी से। आप देखते हैं आटे में जो चोकर होता है, चोकर निकाल लेते हैं, महीन महीन आटा बच जाता है। वैसे चोकर खाना चाहिए, चोकर में फाइबर होता है, फायदा करता है। लेकिन कभी कभी इसमें घून ऊन हो जाते हैं, कीड़े हो जाते हैं, पाइज को बोलते हैं, तो उनको निकालने के लिए भी किया जाता है, नहीं साफ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका चालन हो गया। ऐसे चालन के द्वारा जब आपका मकान बनता है तो कंकड़ और पत्थर होते हैं जो रेत में मोटे मोटे, उनको निकालने के लिए इस पर डाल देते हैं, कंकड़ पत्थर अलग और महीन बालू अलग हो जाती है। फिर अवसादन, निस्तारण और ये निष्यंदन, ये 3 देख लेते हैं हम क्या होता है। तो जैसे आप खाना बनाने चलते हैं ना, तो सबसे पहले चावल, दाल जो भी होता है तो उसको धुल देते हैं। अब धुलने से क्या होता है, उसमें जो मिट्टी विट्टी लगी होती है वो निकल जाती है। ठीक है, तो उसी सब वो हो गया। ऐसे और भी कोई अशुद्धि होती है तो दूर हो जाती है। तो ये देखते हैं, तो मिश्रण से जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। जैसे कोई मिश्रण है, उसमें जल मिलाया गया और भारी अवयव नीचे बैठ गया। जैसे आप दाल वाल धुलेंगे तो उसमें जो हल्का फुल्का चावल में कभी कभी भूसी रह जाती है, तो चावल नीचे बैठ जाएगा, भूसी ऊपर आ जाएगी, फिर हम पानी फेंकेंगे तो शायद निकल जाएगा। तो ये अवसादन प्रक्रम बोलते हैं, चावल को नीचे बैठ जाना। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण बोलते हैं। अब यही देखिए, एक ही चीज से रिलेटेड है। मान लीजिए आपने इसमें भर दिया चावल, अब इसमें ऊपर भूसी उसी बाहर हो गई, तो ये तो नीचे जो बैठा चावल है, तो इस प्रक्रिया को अवसादन बोल दिए। फिर ऊपर जो ये भूसी उसी है, इसको हिलाया नहीं, हिलाएंगे तो फिर मिल जाएगा,
और ये बाहर फेंक दिए, तो इसको निस्तारित कर दिए ना, तो इसको निस्तारण बोलते हैं। तो निस्तारण विधि द्वारा इसको पृथक करके साफ कर दिया गया चावल को। अब यहां पे देखते हैं निस्यंदन क्या क्या होता है। तो निस्यंदन यहां पे देखिए दिया है कि ठोस तथा द्रव के किसी मिश्रण पर विचार करें। चाय तैयार करने के बाद आप चाय की पत्तियां पृथक करने के लिए क्या करते हैं, तो ये निस्तारण विधि अपनाइए, ये कह रहे हैं। इसके द्वारा कुछ सहायता मिलेगी। परंतु क्या आपको चाय में कुछ पत्तियां अब भी मिलती हैं? अब चाय की छन्नी, तो निस्तारण आप देख रहे हैं, निस्तारण के प्रक्रम आपने देख लिया, लेकिन उसके बाद में जो ये होता है, इस क्या चाय की सारी पत्तियां छन्नी में रह गई? अब जब चाय छन्नी में आपने डाला तो इसको निस्यंदन, अंग्रेजी बोल देंगे, अभी आपको तुरंत समझ आ जाएगा। फिल्टर जिसको बोलते हैं, फिल्टर करना, छानना जिसे बोलते हैं, फिल्टर जो होता है ना, उसी को हिंदी में देखिए कितने भयंकर भयंकर सम यूपीएससी ऐसे ही पूछ लेता है, आईएएस में ऐसे पूछ लिया जाता है। तो ये निस्यंदन होता है, फिल्टर करना। तो जो छन्नी से छानना होता है उसी को फिल्टर करना कहते हैं। तो बिल्कुल साफ करने के लिए आपको फिल्टर करना पड़ता है, क्योंकि निस्यंदन निस्तारण जब करेंगे तो कभी कभी चाय पत्ती हल्की वाली ऊपर रह जाती है। फिर ये प्रयोग दिया हुआ है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए अब हम देखते हैं वाष्पन। ये वाष्पन इंपॉर्टेंट है। तो वाष्पन की क्रिया जल से संबंधित है। जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। और जहां पर जल होता है, वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। क्या होता है, जल जब गर्म होता है तो वाष्प में तब्दील हो जाता है ना। जब आप निरंतर गर्म होता रहता है तो वाष्प में तब्दील होता है। बहुत ज्यादा जब गर्म कर देंगे 100 डिग्री से ऊपर, ठीक है ना, तो वो खौलने लगेगा, बहुत तेजी से वाष्प बनेगा। लेकिन हल्का हल्का भी अगर गर्मी मिलती रहेगी तो वाष्पन होती रहती है। जैसे नमक कहां से आता है ये कह रहे हैं, तो समुद्र के जल में अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित होते हैं, और इन्हीं लवणों में से एक है साधारण नमक। और जब समुद्र के जल को बड़े बड़े उतले गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदल जाता है, और कुछ समय बाद सारा जल वाष्पित हो जाता है, और नीचे क्या बच जाता है, लवण नीचे बच जाता है। तो यहां से हम नमक निकाल देते हैं। फिर इसमें और अब तो जो पैक्ड आता है उसमें और बहुत सारी चीजों को मिलाते हैं, वैल्यू एड करते हैं, आयोडीन वगैरह जो भी है। तो ये हो गया, इतना समझ में आ गया। अब पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग कैसे हम करते हैं। जैसे कई, ऐसा भी हो सकता है हम एक साथ कई विधियों का उपयोग करें। तो इसमें इन्होंने और सब ये तो आप समझ ही गए हैं। इसमें हम देखते हैं मुख्य मुख्य बातें। तो एक से अधिक विधियों का प्रयोग, ये वही कह रहे हैं कि जैसे एक कोई रेत और नमक का मिश्रण ले लीजिए, इसे आप कैसे पृथक करेंगे। अब रेत भी हो गया और नमक भी हो गया, तो इसे सबसे पहले कह रहे हैं ये हस्तचयन विधि इसके पृथक्करण के लिए व्यवहारिक नहीं होगी, क्योंकि आप बीन बीन के इसमें से निकाल के तो फेंक सकते नहीं है। फिर ये कह रहे हैं इसको बीकर में रखिए, और इसके बाद बीकर को कुछ समय के लिए एक और रख दीजिए। अब क्या आप देखेंगे कि रेत बीकर में तली में बैठ गया, और इसे निस्तारण या निस्यंदन द्वारा पृथक कर सकते हैं। अब बीकर में नीचे तली में रेत बैठ गया, अब ऊपर की चीजों को आप निस्तारित कर सकते हैं। अब आगे देखिए ये क्या कह रहे हैं। तो अब इस निस्तारण द्रव में नमक व जल को पृथक करना है। अब बालू तो आपका अलग हो गया, अब नमक और जल को कैसे पृथक करें। तो कुछ समय के लिए इसको गर्म कर देते हैं केतली को, अब भाप निकल जाएगा, वही है ना। तो जो बचेगा अंदर वो नमक नमक बच जाएगा, पानी तो भाप बन के निकल जाएगा। यही सब इसमें दिया है, आप देख लीजिएगा, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इसमें क्रियाकलाप दिए हैं, ये आप लोगों को पढ़ लेने हैं एक बार सरसरी निगाह से। और इसमें हम थोड़ा सा देख लेते हैं। एक इन्होंने दिया कि कुछ चम्मच भर नमक मिलाने के बाद आप क्या पाते हैं कि कुछ भी ये दिया है। तो अब इस जल में अधिक नमक नहीं घुल पाता, तो इसे संतृप्त विलयन कहते हैं। देखिए मैं शार्ट में इसलिए पढ़ रहा हूं कि ये जल्दी हो जाए, ज्यादा लंबा वीडियो ना बने। तो संतृप्त विलयन क्या कहते हैं, अब इसको हम समझ लेते हैं। संतृप्त विलयन अब आपको ध्यान में रख के इसको समझना है। कहते हैं कि एक बीकर में अथवा गिलास में 1 चम्मच नमक और जल की लीजिए, और आधा कप बीकर से में उड़ेलिए। 1 चम्मच नमक इसमें डालकर तब तक विलोड़ित कीजिए जब तक कि ये पूरी तरह से घुल ना जाए। अब फिर 1 चम्मच डालिए, फिर ऐसे बार बार डालते रहिए। कुछ चम्मच भर नमक मिलाने के बाद आप ये पाएंगे कि अब उसमें घुल ही नहीं रहा है, तो यानी कि अब ये संतृप्त हो गया है ना। अब ये संतृप्त हो गया, इसके बाद इसको कुछ नहीं चाहिए, अब इसमें इससे ज्यादा घोला नहीं जा सकता है, तो ये संतृप्त विलयन हो जाएगा। और जब घोला जा सकता है तो इसका क्या हो जाएगा, असंतृप्त विलयन हो जाएगा। इसमें आ लगा दीजिए, यानी कि अभी गुंजाइश है। आगे हम बढ़ते हैं। यदि यह पदार्थ, जल में घुलने वाले पदार्थ की मात्रा, चम्मचों की संख्या, तो आप इसको करके देखिएगा, ये सब इतना नहीं है। तो फिर ये दिया हुआ देखिए कुछ शब्द, मंथन, संघनन, निस्तारण, वाष्पन, निस्यंदन, हस्तचयन, संतृप्त विलयन, अवसादन, चालन, विलयन, थ्रेशिंग, निष्पावन, सब आप डिफाइन अब कर सकते हैं। इसको डिफाइन करने की कोशिश करिएगा, अगर कुछ छूटा होगा तो उसको आप
देख के इसको डिफाइन जरूर करिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, छोटा वीडियो है, फट से इसको पढ़ डालिए। अगला वीडियो हम जल्द कल या शाम तक अपलोड करते हैं, जल्दी आपको मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आईएएस प्रेप से जुड़े रहिए, इसको शेयर करिए। आप आईएएस प्रेप पे जाके मेन पेज के यूट्यूब चैनल में वहां पे एक घंटी का बटन है, उसको आप अगर क्लिक कर देंगे तो जितना भी हमारा वीडियो इसमें अपलोड होता है उसकी सूचना आपको मिलती रहेगी। करंट की वीडियो भी अपलोड हो रहे हैं, उसको आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।